वू नेटवर्क के टोकन ने इस साल बड़े बड़े एक्सचेंज टोकन्स को पिछाड़ा है, लेकिन ये नेटवर्क अपने टोकन से ज्यादा अहम है। और अगर हम गौर करें और इसे इस्तेमाल करें तो एहसास होता है कि ये इंतहाई अंडर वैल्यूड है। ये टोकन अगर इस बुल रन के इख्तिताम पर $10 से ऊपर चला जाए तो हैरान ना हो, क्योंकि आपने अभी वू नेटवर्क को इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्यों इनकलाब बर्पा करेगा। आपको वू नेटवर्क के बारे में बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, लेकिन ये बात मैं वाजे कर दूं कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हरगिज नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। FTX एक्सचेंज की तबाही ने दुनिया भर में एक्सचेंजेस के लिए मसाइल बढ़ाए हैं। लाइसेंस लाजमी हुए और अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व की शर्त भी आयद हो गई। जैसे हर तबाही में से अच्छाई निकलती है, ऐसे ही इस तबाही में से भी अच्छाई निकली और हमारे सामने वू नेटवर्क आ गया। वू नेटवर्क को बेशतर लोग सिर्फ इसके टोकन वू की वजह से जानते हैं, क्योंकि इसने पिछले कुछ अरसे में बहुत जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है। लेकिन अगर इसकी प्राइस अच्छा परफॉर्म ना भी कर रही हो तो मैं समझता हूं कि ये इंतहाई बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये एक जबरदस्त चीज है और ये प्रोजेक्ट अगले साल के दौरान बहुत अच्छे नतीजे देने वाला है, बल्कि यूं कहें कि फटे चक देगा। वो नेटवर्क बैक वक्त सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इस साल इसकी प्राइस 110% बढ़ी है, जबकि इसके मध्य मुकाबल किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉइन की प्राइस इस हद तक इस तरह से नहीं बढ़ी है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप भी इसका मुकाबला नहीं कर सकी हैं। इन दोनों की प्राइस शायद 25% के करीब बढ़ी है और ये अभी इंतहाई एक छोटा प्रोजेक्ट है। अभी ये प्रोजेक्ट अपने इब्तिदा में है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी अभी बहुत कम है, लेकिन ये इंतहाई तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। इनका डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म BNB, एवलांचे, इथेरियम और फैंटम पर भी मौजूद है, जहां एवलांचे और BNB पर सबसे ज्यादा वैल्यू लॉक्ड है। ये वैल्यू आप ऑन चेन डेटा की मदद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इस वू नेटवर्क की सबसे अहम चीज इसकी ट्रांसपेरेंसी है, इसकी शफाफियत है। यहां सब कुछ अबव बोर्ड और ओपन है। ये सिर्फ अपने टोटल एसेट्स ही नहीं बताते, बल्कि ये अपनी लायबिलिटीज को भी शो करते हैं, क्योंकि खाली प्रूफ ऑफ रिजर्व्स दिखाना गलत बयानी होती है। और बहुत सी एक्सचेंजेस ने हाल ही में अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए हैं, लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है, ये सिर्फ वन साइडेड स्टोरी है। इसी वजह से प्रूफ ऑफ लायबिलिटी भी लाजमी है कि आपकी लायबिलिटीज कितनी है। अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं तो आप अपने ऊपर मौजूद वाजिबुल अदा रकम भी दिखाएं, ताकि मालूम हो सके कि असल एसेट्स फिर बाकी कितने हैं। इस मामले में एक और बहुत बड़ी जालसाजी होती है, एक और बहुत बड़ी दो नंबरी होती है कि आप प्रूफ ऑफ रिजर्व्स में अपने टोकन भी शामिल कर लेते हैं, जैसा कि FTX ने किया था। इनके तमाम असासे अपने टोकन के ऊपर मौजूद थे और जब उनका टोकन गिरा तो सब कुछ तबाह हो गया। इसी जालसाजी स्कीम को पिरामिड स्कीम कहते हैं। लेकिन वू नेटवर्क अपने रिजर्व में अपने वू टोकन नहीं रखता। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड है, एक नया मेयार है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने ताइवान से ग्लोबल लाइसेंस अप्लाई किया है। सख्त कवानीन की वजह से इनका ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत ज्यादा हाई है। ये एक तरह से ब्लेसिंग से कम नहीं है, इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं। जैसा मैंने ऊपर कहा कि हर बुराई में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी छुपी होती है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों कहा था कि तबाही से अच्छाई निकली है। वू नेटवर्क की टोटल कस्टडी रेशो करीब करीब 90% है। ये एक्सचेंज इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन लेवल है। इस लेवल के ऊपर और कोई दूसरी सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मौजूद नहीं है। अब इसके यूजर्स एक्सपीरियंस पर बात करते हैं कि सार्फिन के लिए इसका तजुर्बा कैसा रहता है। तो वू नेटवर्क का ये एक्सपीरियंस 99% से ज्यादा है।
जो भी लोग अब तक वू नेटवर्क पर स्विच हुए हैं वो फिर वापस नहीं आए। इनके तमाम कमेंट्स और रेटिंग सेक्शंस हाईएस्ट स्टार्स और नंबर्स शो कर रहे हैं। इसकी बैलेंस शीट हर वक्त लाइव होती है और कोई भी यूजर इसे एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूजर इस बैलेंस शीट को देख सकता है। इसका मतलब है कि जब आप कोई एसेट खरीद या बेच रहे हैं तो हकीकी तौर पर वो एक्सचेंज के ऊपर मौजूद होता है। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन ये एक इंतहाई दिलचस्प बात है और इसको गौर से सुनकर आपको समझना होगा। जब आप किसी भी एक्सचेंज से कोई टोकन खरीदते हैं तो दर हकीकत वो टोकन आपके वॉलेट में नहीं होता। दरअसल एक्सचेंज आपको जो चीज शो कर रही होती है, जो चीज दिखा रही होती है, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट का कोड होता है, सिर्फ एक मुआहदे का कोड है कि वो आपको ये कॉइन इस बढ़ती या गिरती हुई कीमत पर देने की पाबंद है। असल कॉइन आपके वॉलेट में नहीं होता। ये सब कुछ वू नेटवर्क और इसकी एक्सचेंज ने आकर बदल दिया है। अब यहां पर आपको एग्रीमेंट नहीं बल्कि असल कॉइन मिल रहा है और ये वू नेटवर्क के ऊपर है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। उम्मीद है मैं आपको ये अहम चीज समझाने के काबिल हो गया होऊंगा कि दूसरी एक्सचेंजेस और वू नेटवर्क के ऊपर फर्क क्या है। अब फिर आपको जीरो फीस पर यहां पर स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग करने की सहूलत भी मिलती है। इसके एडवांस चार्ट्स इंतहाई जबरदस्त हैं। ये आपको मुसलसल तमाम बड़ी एक्सचेंजेस के ट्रेडिंग और प्राइस के कंपैरिजन भी दे रहे होते हैं कि कहां पर क्या चल रहा है। आपको वॉल्यूम इंडेक्स की ऐसी ऐसी तफसीलात बता रहे होते हैं कि बंदा देखकर परेशान हो जाता है कि इस पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, ये चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मिसाल के तौर पर आपको यह भी मालूम होता है कि एक हफ्ते में किस कॉइन में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट आई है या नहीं आई है। ये इंतहाई प्रो फीचर्स हैं जो पहले सिर्फ इंतहाई महंगे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पेड दस्तयाब होते थे। ऐसे फीचर्स तक रसाई पैसे देकर हासिल करनी पड़ती थी, लेकिन अब ट्रेडर्स को इनको लाइव अपने एक्सचेंज पर देख सकते हैं और इसमें मौजूद नॉलेज को ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेड के दौरान वन क्लिक से ट्रेड में तब्दीली का फीचर भी सिर्फ इसी एक्सचेंज में मौजूद है। ये क्या फीचर है? जैसे आप अगर फ्यूचर्स कर रहे हैं तो जानते हैं कि ट्रेड अगर बदल रही है तो फिर आप इसे बदलना चाहें तो ये इंतहाई मुश्किल काम होता है, लेकिन यहां पर ना सिर्फ स्पॉट बल्कि फ्यूचर्स ट्रेड को भी आप इंतहाई आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। इसके वर्जन इंतहाई जदीद और रिस्पॉन्सिव है और अगर शायद मैं बाकी चीजों की बात करूं तो शायद आपको लगेगा कि ये इतने फीचर्स पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया और आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये बंदा जरूर कोई ना कोई पेड प्रमोशन कर रहा है, इस वजह से मैं इसकी मजीद तारीफ नहीं करूंगा। लेकिन बहरहाल ये एक जबरदस्त चीज है और जो कुछ मुझे लगा, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस मुझसे मुख्तलिफ हो, लेकिन बहरहाल मैं पूरी ईमानदारी से अपनी राय यहां पर दे रहा हूं और इसमें कोई बदनीयती बिल्कुल शामिल नहीं है। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मुझे इस चैनल को बड़ा करने के लिए आपकी मदद बहुत चाहिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें और अगर कोई चीज बुरी लगे तो इससे भी आगाह करें। मैं मुसलसल चैनल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम होती है, तो इसके लिए जरूर कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।